द नाइट इट्स द वर्ल्ड मूवी शुरू होती है और हमें एक यंग लड़का दिखाई देता है जिसका नाम सैम होता है। वो पेरिस में रहने वाला एक म्यूजिशियन होता है। फिर वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम फैनी होता है। वो अपने पुराने म्यूजिक टेपों को लेने के लिए जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि फैनी ने एक पार्टी की प्रोग्राम रखी है, जिसके बाद सैम फैनी के पास जाता है और उससे अपनी म्यूजिक टेप को मांगता है। इस पर फैनी उसे बताती है कि उसने उस टेप को ऑफिस में रखा है। ये सुन सैम ऑफिस की तरफ जाने लगता है कि तभी रास्ते में उसे एक आदमी से टक्कर हो जाती है, जिससे उसके नाक पे चोट लग जाती है। इसकी वजह से वे ऑफिस में जाकर एक सोफे पर लेट जाता है क्योंकि उसकी नाक से खून निकलने लगता है और तभी वे वहीं पर बेहोश होकर सो जाता है। अगली सुबह जब सैम की आंख खुलती है तब उसे बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तभी वे देखता है कि ऑफिस में पूरा सामान बिखरा हुआ है और दीवारों पर खून फैला हुआ है। ये सब देखकर वो काफी डर जाता है। किसी को ना पाकर ये देखकर वो काफी परेशान हो जाता है। फिर जब वो जाकर उस दरवाजे को खोलता है तो उसे वहाँ पर ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और अपने दरवाजे को बंद कर देता है। तभी वो बालकनी से नीचे देखता है तो पता चलता है कि पूरा शहर बिखरा हुआ है और वहाँ सभी जगह उसे ज़ॉम्बी ही दिखाई देते हैं। फिर सैम अपने आगे वाले अपार्टमेंट में देखता है जहाँ पर उसकी भी फैमिली पर ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया है। ये देखकर वो काफी डर जाता है। फिर उसे एक दिखाई देती है जो ज़ॉम्बी की डर की वजह से अपना घर छोड़कर कार से बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देती है। ये सब देख वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। इसके बाद वो वहाँ पर पड़े सभी के कपड़ों को और उनके फ़ोन को चेक करता है और फिर सभी कमरे में जाकर पूरे कमरों को चेक करता है। फिर हम देखते हैं कि सैम ऊपर छत पे जाता है और चारों तरफ नीचे देखता है। तभी उसे दिखता है कि इस पूरे शहर पर ही ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया है। ये सब देख वे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वो नीचे रूम पर आता है और उसे साफ करने लगता है, पर तभी उसे नीचे फर्श पे कुछ सुनाई देता है। वे उसे सुनने के लिए जैसे ही अपने कान फर्श पर लगाता है तो तभी अचानक नीचे से एक गोली चलती है, जिसे सुनकर वो और भी डर जाता है। फिर वो उस छेद में से नीचे देखता है तो उसे वहाँ एक आदमी दिखाई देता है जो कि सुसाइड कर लेता है। इसके बाद वो एक रॉड की मदद से उस फर्श को तोड़ता है और फिर वहाँ से नीचे वाले रूम में चला जाता है। फिर वो उस आदमी की गन को ले लेता है। उस रूम में पड़ी सभी गोलियों को वो गन की मदद से धीरे धीरे नीचे जाता है और रूम को लॉक करने लगता है। तभी सबसे नीचे जाकर वो बाहर का दरवाजा भी बंद कर देता है। फिर वो नेक्स्ट रूम में जाकर वहां से रूम की चाबियां लेता है और वहीं पर रखा गाजर का हलवा खाने लगता है। फिर वो नेक्स्ट रूम में जाता है और अपने कपड़े चेंज करता है। इसके बाद सैम सभी रूम को चेक करने लगता है कि कहीं ज़ॉम्बी भी वहां पर भी तो नहीं है। तभी अचानक उसके ऊपर ज़ॉम्बी हमला कर देती है, जिनसे बचकर वो अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है और वो नेक्स्ट रूम की चाबी लेकर उसके अंदर जाता है, पर वहाँ उसे कुछ नहीं दिखता। अब सैम को काफी भूख भी लगी हुई थी, इसलिए वे किचन में जाता है और सभी खाने पीने की चीजों को इकट्ठा कर लेता है। फिर वो म्यूजिक सुनने लगता है जिससे उसे थोड़ा रिलैक्स मिल सके। तभी उसे लिफ्ट में एक बूढ़ा ज़ॉम्बी भी मिलता है जिसका नाम एल्फ्रेड होता है। ये देखकर वो उसे गेट में बंद करके उसे बांध देता है और वहां से चला जाता है। फिर वो एक रूम में जाकर म्यूजिक सुनने लगता है। अगले दिन सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि ये शहर अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी से भर चुका है। इसके बाद वो ब्रेकफास्ट करता है और अपने बुरे दिनों को गिनने लगता है। अब वो इससे काफ़ी बोर हो जाता है। अब इससे रिलैक्स होने के लिए वो बहुत तेज़ म्यूजिक और ड्रम बजाने लगता है, जिसे सुनकर सारे ज़ॉम्बी भी नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। फिर सैम जब ये देखता है तो वे म्यूजिक बंद कर देता है। फिर इसके बाद वो अपने लिए भोजन बनाता है और खाता है। अब वो काफ़ी बोर हो गया था, इसलिए वो खुद को बिजी रखने के लिए कुछ म्यूजिक सुनने लगता है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। तभी उसे अगले रूम में दो कपल की लाशें दिखाई देती है। ये देखकर वे उन्हें एक रूम में लेकर जाता है और उनकी लाशों को कपड़े से ढक देता है। फिर वो उस रूम को लॉक कर देता है। फिर सैम बाथरूम में जाकर नहाने लगता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सैम म्यूजिक सुन रहा होता है और फिर वो नीचे उस ज़ॉम्बी एल्फ्रेड से मिलने जाता है। फिर वो उससे हाथ मिलाकर वहाँ बैठकर सिगरेट पीने लगता है और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं, जिससे अब सैम और एल्फ्रेड में दोस्ती हो जाती है। एल्फ्रेड कहता है कि एक डॉक्टर है। ये सुनकर
सैम भी उसे अपने बारे में बताने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर सैम बालकनी में बैठकर ग्लू गन से एक ज़ॉम्बी के ऊपर निशाना लगाता है और तभी उसे एक बिल्ली दिखाई देती है। ये देखकर वह उसे ज़ॉम्बी से बचाने के लिए तुरंत नीचे जाता है और फिर वो नीचे जाकर उस बिल्ली को बुलाता है, लेकिन वो बिल्ली उसके पास नहीं आती, जिससे वे घर से बाहर निकल कर जाता है उस बिल्ली को बचाने के लिए। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर वे खुद को किसी तरह से कार में बंद कर लेता है, लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगती है। ये देखकर वो उनसे किसी तरह बचकर तुरंत घर के अंदर भाग जाता है और तभी वो खिड़कियों को देखता है कि अभी भी वो बिल्ली उस ज़ॉम्बी के पास खड़ी है, जिसे देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है और उस बिल्ली को शूट कर देता है। अब वो काफी डर जाता है। फिर वो रूम में जाकर अपने घावों को चेक करता है कि कहीं ज़ॉम्बी ने उसे छू तो नहीं लिया। तभी वो देखता है कि वे सिर्फ एक नॉर्मल सी चोट है। अब इन सब से वो काफी परेशान हो गया था, इसलिए अब वो सुसाइड करना चाहता था। तभी अचानक से गन चल जाती है, पर अफसोस उसे कोई चोट नहीं पहुंचती। फिर अगले दिन वे छत पर जाकर देखता है कि वहां पर कोई भी ज़ॉम्बी दिखाई नहीं दे रही थी। ये देखकर वे नहाने के लिए नीचे जाता है। इसके बाद वे अल्फ्रेड से मिलता है और उससे बताता है कि अब हम अकेले ही यहाँ बचे हैं। इस पर अल्फ्रेड सैम से कहता है कि नहीं, अभी बहुत लोग हमारे अपार्टमेंट में छिपे पड़े हैं। ये सुनकर सैम गुस्से में आकर फिर से म्यूजिक और ड्रम बजाने लगता है। अभी ये सुनकर सारे ज़ॉम्बी भी वहां पर इकट्ठा होने लगते हैं। तभी वे गुस्से में आकर बालकनी में जाता है और उसे और तेज बजाने लगता है। अब कुछ देर बाद रात हो जाती है, जहां सैम सो रहा होता है कि तभी अचानक से उसे किसी की डोर खटखटाने की आवाज आती है। ये सुनकर वो उठ जाता है और गन लेकर दरवाजे पर शूट कर देता है, पर तभी किसी की चीखने की आवाज आती है और फिर जब वो वहां जाकर देखता है तो पता चलता है कि वो एक गर्ल होती है जिसका नाम सारा है। ये देखकर सैम उसे दूसरे कमरे में ले जाता है और उसकी गोली को निकालता है, जिसकी वजह से सारा बेहोश हो जाती है। और अगले दिन सैम सारा के रूम में जाकर देखता है कि वे पूरी तरह ठीक है और चाय पी रही है। ये देखकर वो उसके पास जाता है और उससे बात करने लगता है। फिर वो सारा के साथ नीचे फ्लोर पर जा रहा होता है, तभी उसे अल्फ्रेड दिखाई देता है, जिसे देख सारा डर जाती है। इस पर सैम उसे बताता है ये अल्फ्रेड हमारा फ्रेंड है और ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद सैम म्यूजिशियन में चला जाता है और वहाँ म्यूजिक बजाने लगता है। तभी सारा भी वहाँ पर आ जाती है। अब कुछ देर बाद रात हो जाती है, जहाँ अल्फ्रेड से बातें करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सैम अब काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। फिर वो सारा को ढूंढने लगता है, लेकिन सारा छत पर होती है। फिर वो वहां जाता है और सारा से पूछता है कि क्या हुआ। इस पर सारा कहती है हमें इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में कूद जाना चाहिए। पर तभी सैम उठ जाता है और तभी उसे पता चलता है कि ये सब उसका एक भ्रम था, क्योंकि सारा उसी वक्त मर चुकी थी जब उसने उसे गोली मारी थी। ये सब देख वो काफी दुखी होता है और तभी उसे एक कैमरा दिखाई देता है जिसमें कुछ फोटोज होती है। ये सब देख वो काफी डिप्रेस्ड हो जाता है और तभी सभी म्यूजिक टेपों को आग लगा देता है, और क्योंकि वो इन्हीं टेपों की वजह से यहाँ फंसा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि सैम एक रस्सी लेकर छत पर जाता है और कूदने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अल्फ्रेड अभी भी लिफ्ट में बंद है, जिसे उसे खोलना है। फिर वो अल्फ्रेड को खोलने के लिए नीचे लिफ्ट के पास जाता है और उसे वहां से आज़ाद कर देता है। पर तभी वो देखता है कि उसका मेन गेट खुल चुका है, जिसकी वजह से अभी ज़ॉम्बी भी उसके घर में आने लगते हैं, इस पर अटैक करने लगते हैं। सैम उन ज़ॉम्बीज से बचकर किसी तरह छत पर जाता है, पर तभी ज़ॉम्बी वहां पर भी पहुंच जाते हैं। ये देखकर सैम अब वहां से कूदने का फैसला करता है। इसके बाद वो अपनी कमर में रस्सी बांधकर छत से छलांग लगाता है और सामने वाली बिल्डिंग से जाकर टकरा जाता है, जिससे वे बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद उसे होश आता है और फिर वो किसी तरह उस बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब